गुड मॉर्निंग बेटा, ये आपकी क्लास 10th में इंग्लिश चल रही है और इसका फर्स्ट पार्ट आपका चल रहा है द फाउंटेन। और बेटा आज इसका है आपका चौथा पारा। चौथे पैरे में आप देखेंगे एवर इन मोशन विथ सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड नेवर ए वेरी। मतलब जो आपके जो कवि हैं हमारे वह कह रहे हैं कि फव्वारा एवर इन मोशन विथ सम एंड चेरी, कि फव्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, वह बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है। नेवर ए वेरी, तथा सदैव कार्य करता रहता है। एक बार दोबारा बेटा, हम कवि कह रहे हैं कि जो फव्वारा है एवर इन मोशन विथ सम एंड चेरी, कि फव्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड नेवर ए वेरी, वह बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है तथा वह सदैव कार्य करता रहता है। तो बेटा चौथा पैरा आज आपका कंप्लीट है। आप इस चौथे पैरे के हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप नोट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबोव नोटेड स्टैंजा हैव बीन टेकन। एक बार दोबारा, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबोव नोटेड स्टैंजा हैव बीन टेकन। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, नोट करें बेटा। सेकंड, इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन मूव। मतलब फव्वारा किस दिशा में गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट लेसन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टैंजा। मतलब आप इस पद्यांश से क्या शिक्षा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन इट इज इन मोशन। गतिमान फव्वारा कैसा प्रतीत होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने आपको दिए। देखो, अगर आपको कोई गलती महसूस हो रही है, आपसे हो नहीं पा रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो बेटा ग्रुप के अलावा जो हमारे पर्सनल नंबर्स हैं उन पर आप अपना होमवर्क लिख के डाल सकते हैं और हमें चेक करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे।